हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम nielit द्वारा चलाई हुई olevel की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम गाइस आपने मिनिमम फंक्शंस के बारे में सीखा था। आज हम अपने फंक्शंस को और एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम सीखे थे आपने लास्ट टाइम, सॉरी। अब हम और भी कई तरीके के फंक्शंस उनको अब हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं पाव के पावर। पाव मीन्स पावर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पावर भी होता है मैथ्स में, है ना। जैसे कि ये नंबर लिखें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और वैसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 3। तो ये जो ऊपर की तरफ 3 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, 2 दी पावर ऑफ 3, है ना। ऐसे हम बोलते हैं ना, या ऐसे हम बोलते हैं ना कि 2 की पावर कितनी है, 3। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब हो गया कि भाई जो 2 है वो 3 बार क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सेकंड, तो 2 दी पावर ऑफ 4, तब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो यहाँ पे हमने कर लिख दिया 16। ओके, नेक्स्ट 3 दी पावर ऑफ 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया, जो 3 है वो 2 बार मल्टीपल हुआ है, यानी 3 इंटू 3 हुआ है। तो 3 3 का यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। ओके ना। तो अब इस तरीके के फंक्शंस, यदि मुझे पावर से रिलेटेड कोई कैलकुलेशंस पाइथन के द्वारा कराना, तो कैसे करा सकते हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं पावर फंक्शन, यानी जो पावर है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम, सबसे पहले तो एक मेमोरी लोकेशन ले लीजिए। मैंने ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन ले लिया है। जो भी फंक्शन है आपका वो कहलाता है पाव। जो पावर के लिए फंक्शन हम यूज करेंगे उस फंक्शन का नाम है पाव, POW, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पावर की, ठीक है ना। इसके अंदर आपको सॉरी ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना होगा, नंबर और पावर। जैसे कि हमें 2 दी पावर ऑफ सपोज 3 चाहिए, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा 2, कॉमा करके फिर लिखना होगा आपको 3। यहाँ पे देख लेते हैं, जो पाव है इसके अंदर 2 लिख दिया और कॉमा करके हमने लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक है। तो सेम चीजें क्या हो रहा है इस फंक्शन में जो आपका कंपाइलर, आप सभी जानते हो राइट हैंड साइड वर्क करता है। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पहुंचा तो उससे क्या मिल गया, पाव, यानी पाव एक फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो जब वो पाव फंक्शन में गया तो उसको देखिए इस तरीके से ब्रैकेट मिल गया, और ब्रैकेट के अंदर पहुंचा तो उसने क्या बोला, जो कंपाइलर समझ गया कि जो 2 है, 2 नंबर के ऊपर उसको 3 की पावर रेज करनी है, ठीक है। ये एक तरीका होता है पावर लिखने का, जिसमें कंपाइलर समझ जाता है कि उसको क्या करना है कि जो भी नंबर स्टार्टिंग में दिया वो, और उसके ऊपर नेक्स्ट नंबर को क्या करना होता है, रेस चढ़ानी होती है, पावर चढ़ानी होती है। तो 2 दी पावर ऑफ 3 क्या करना है, इसको वर्क करना है। तो 2 दी पावर ऑफ 3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना, 2 यानी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 हो गया। और जो 8 है वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा, ए मेमोरी लोकेशन में। तो जो आंसर है वो ए मेमोरी लोकेशन में आ चुका है, सिर्फ इस लाइन को लिखने से। अब लेकिन मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं उस नंबर को, उस डाटा को प्रिंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे आंसर का आउटपुट से ही पता चलेगा। तो वो नंबर मैंने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के लिए मुझे प्रिंट लिखना होगा, ब्रैकेट लगाने होंगे, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है। और क्या प्रिंट करवाना है मुझे, वो वैल्यू प्रिंट करवानी है जो ए मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है, यानी 2 दी पावर 3 का जो आंसर है वो मुझे आउटपुट के रूप में यहाँ पर चाहिए। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ, F5 की सहायता से रन करती हूँ, तो देखिए आंसर मुझे यहाँ पर 8 मिल चुका है। सेम इसी प्रकार हमने और भी देखे थे ये सेम ऐसे 2 दी पावर 4 है तो आप 2,4 लिख दीजिए। 3 दी पावर ऑफ 2 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको 3 दी पावर 2 है ना, तो 3 पहले लिखिए और जो 2 है उसको क्या करिए, बाद में लिखिए। तो 3 दी पावर 2 कितना आंसर आ जाना चाहिए, 9। देख लेते हैं 9 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए हमारे पास 9 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके पावर फंक्शन।